हेलो दोस्तों। तो ये मेरा यूट्यूब पे नया चैनल है और हम यहाँ पे आएंगे मैथ को डिस्कस करने के लिए। ऐसे कह सकते हो कि मैथ का पर्दाफाश होने वाला है, ठीक है। तो हम आएंगे लेकर के जो भी सेशन वो 11th और 12th के बच्चों के लिए है, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक है पोलिनोमियल का जो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें है कि पोलिनोमियल क्या होता है पहले, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं ध्यान से। तो पोलिनोमियल का मतलब ये होता है, पोली मतलब होता है मेनी, ठीक है, और नोमियल मतलब होता है टर्म, ठीक है, मतलब बहुत सारा टर्म से मिलकर के बना हुआ, या टर्म या एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बहुत सारा टर्म से मिलकर के बना हुआ जो होगा उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। अब इसमें है क्या, ये पोलिनोमियल है कैसा, होता दिखता कैसा है, तो ये इस तरीक़ा से दिखता है। जैसे देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये, ठीक है, और इसके से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सारा चीज़, ठीक है। तो ए नोट हो जाता है एक्स के पावर एन प्लस A1 एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस A2 एक्स के पावर एन माइनस टू, इस तरीक़े से जाते रहता है। और ए एन माइनस वन एक्स के पावर वन प्लस एन एक्स के पावर जीरो, ठीक है। यहाँ पर मिलनी, अब इसके बाद हम लोग क्या जानना होता है कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें, और इसका कंडीशन क्या होता है, ठीक है। दो चीज़ तो पहले जानते हैं कि कंडीशन क्या है, ठीक है, कि एक पोलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है क्या। तो कंडीशन ये है कि जो पावर है ना, जो डिग्री, जिसको ये देखो इसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है, आपको कहीं कहीं मिल जाएगा इंडेक्स भी, ठीक है। तो ये जो डिग्री है इसका, ये डिग्री पे कंडीशन है कि ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, या कहीं कहीं पे लिखा ये भी मिल सकता है कि इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब बात वही है, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जगह की कमी है। देखिए फिर से लिखते हैं पी एक्स बराबर ए नोट एक्स के पावर एन प्लस A1 एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस, इस तरीके से जाता है ए एन माइनस वन एक्स के पावर वन प्लस ए नोट एक्स के पावर जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात होता है कि एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर समझ में तो आ ही रहा होगा। इंटीजर मतलब ये इस टाइप से, जीरो को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया। और इसमें एक कंडीशन और है कि इंटीजर अगर बोल दिया तो इसका मतलब कि फ्रैक्शन भी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए कहने का मतलब क्या होना चाहिए, 1/2, 1/3, 5/6, इस टाइप के जो भी वैल्यू है इस सब को क्या करेगा, नहीं लेगा। अगर ये सब पावर में है, मतलब ये सब, ये जो एक्स है, ये जो वेरिएबल है, इसके पावर में अगर है, इसका मतलब आपको क्या करना है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पोलिनोमियल बनेगा ये सबसे फ्रैक्शन से, वो क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, जैसे मान के चलिए x प्लस 1/x, ठीक है, ये एक पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, x के पावर 1 तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो क्या है, x प्लस एक्स के पावर -1 है, और -1 अभी तो पहले ही बोले कि यहाँ पे जो पावर में n होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। बट यहाँ पे है क्या, निगेटिव इंटीजर, क्या है कि -1 इज ए निगेटिव इंटीजर। तो जैसे ही -1 आएगा इसको हम बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। मान के चलिए दूसरा एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि पी एक्स बराबर √x प्लस 3, ठीक है। अब मान के, अब यहाँ पे देखिए x के पावर है क्या, √x का मतलब होता है x के पावर 1/2 प्लस 3। अब यहाँ पे x के पावर में क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। और हम बात किसका किए थे, बात किए थे किसका, कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब जब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तो फ्रैक्शन हो गया, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, पॉज करके इसको हटाते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है
दिखा जो पोलिनोमियल लिखा हुआ है इसमें जो अब हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट का कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। तो कोफिशिएंट जो होता है ना, अगर आप हिंदी में जानने का तो इसका मतलब होता है गुणांक, और वहां से आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं। गुणांक का मतलब जो वेरिएबल टर्म, जो ये देखिए यहाँ पे एक्स जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल टर्म। ये जो वेरिएबल है इसके जो मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट टर्म जो नंबर में है, जिस जो फिक्स्ड वैल्यू है उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे अगर यहाँ पे हम बोले कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर एन, तो वो हो जाएगा ए नोट, ठीक है। इसी तरीके से बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर एन माइनस वन, तो हो जाएगा ए वन। इसी तरीके से अगर बात करें कि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना कि कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं। तो कांस्टेंट टर्म इज अ फिक्स वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट टर्म इज अ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। अब ये इसमें फिक्स्ड वैल्यू कौन है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि एक्स के पावर जीरो, एक्स के पावर जीरो मतलब वन, और यही एक एन ऐसा वैल्यू है जो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो इस यही हो गया तो आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। बाकी सब कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंडीशन है एक चीज कि ए नोट, आप देखे होंगे कहीं पे लिखा हुआ रहता है कि नॉट इक्वल टू जीरो। इसका रीजन क्या है, मान के चलिए कि आपका पोलिनोमियल जो है वो nth ऑर्डर का है, ठीक है। ऐसा बोल रहे हैं कि पोलिनोमियल इज ऑफ nth ऑर्डर, ठीक है, या एन ऑर्डर भी बोल सकते हैं या डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर nth ऑर्डर या डिग्री का है तो क्या होना चाहिए, एक्स के पावर एन का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सोचिए कि अगर एक्स के पावर एन का कोफिशिएंट ही प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर मान के चलिए इसका कोफिशिएंट ही एक्स के पावर एन का कोफिशिएंट जो ए वन है यहाँ पे ए नोट, अगर वही जीरो हो जाएगा तो फिर तो एक्स के पावर एन का ये तो रहेगा ही नहीं टर्म, इसमें जीरो मतलब जीरो। अब बाकी बचा तो एक्स के पावर एन माइनस वन वाला टर्म से स्टार्ट होगा। तो इससे पता ये चलता है कि आपका एक्स के पावर एन वाला टर्म प्रेजेंट होना चाहिए। तो यानी ए नोट क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कोफिशिएंट के लिए कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल का, ठीक है। तो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल जो है वो दो बेसिस पे करते हैं। पहला करते हैं हम लोग टर्म के बेसिस पे। तो ये आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, जैसे 9th 8th में पढ़ चुके होंगे कि टर्म्स के बेसिस पे कैसे करते हैं। तो जैसे मान के चलिए एक्सप्रेशन है कोई, जैसे मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना है, 3 टर्म है, तो इसको अलग नाम दे दिया गया है। इसी तरीके से मान के चलिए कोई ऐसा एक्सप्रेशन है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी, बस इतना ही है। तो इसमें कितना टर्म है, 1 2 3, तो ये इसमें दो मान के चलिए 2 टर्म है, ठीक है। तो 2 टर्म है तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। तो इसी तरीके से जितना नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट होगा, एक टर्म हुआ, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट होगा उसी हिसाब से उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। तो पोलिनोमियल के यहाँ क्लासिफाइड कर दिए कि ये 3 टर्म है इसमें, ठीक है, इसमें 2 टर्म है। तो इसी तरीके से बोलता है कि अगर फर्स्ट टर्म हो, मतलब एक टर्म हो सिर्फ, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, मोनोमियल, ठीक है। मोनो मतलब एक होता है, नोमियल मतलब हो गया क्या, नोमियल मतलब हो गया टर्म, ठीक है। तो मोनो मतलब एक टर्म होला। अगर इसी तरीके से दो टर्म प्रेजेंट है, तो 2 टर्म प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलते हैं बाई मतलब 2, और नोमियल तो हो गया क्या, बाइनोमियल। नोमियल मतलब टर्म, बाई मतलब 2, तो 2 टर्म होती है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल पोलिनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल बस बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलने की जरूरत नहीं है। 3 टर्म प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक नोमियल, या ट्राइनोमियल बोलिए, ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राई मतलब 3, नोमियल मतलब टर्म, ठीक है। इसी तरीके से 4 टर्म अगर प्रेजेंट हुआ तो 4 टर्म में हो जाता है क्वाड्री मतलब 4, क्वाड्रिलेटरल से आ गया क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से अगर बहुत सारा टर्म हो गया, 5 टर्म 10 टर्म एन टर्म हो गया, तो आप इसको नाम दे दीजिए पोलिनोमियल का, ठीक है। देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये हो गया, ठीक है। तो अगर एन टर्म रहेगा तो उसको बोल देंगे पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसी तरीके से फिर से हम क्लासिफाइड करते हैं इसको किस बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। अब डिग्री की क्या चीज़ है, ये डिग्री चीज़ होता है जैसे कि एन का वैल्यू ही क्या है, वैल्यू ऑफ एन ही क्या है, डिग्री है, ठीक है। अब देखिए एन का वैल्यू अगर 1 होता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल।
इसी तरीके से अगर n का वैल्यू 2 हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसी तरीके से n का वैल्यू अगर 3 हो जाए तो क्या बोलते हैं इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से n का वैल्यू अगर 4 हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो आज यही पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डालेंगे वीडियो। ठीक है, तो आप लोग को अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।